यस। अरे जीवन, आ गए तुम? आओ बैठो। अरे बैठो ना। नो फॉर्मेलिटीज हियर, हैव अ ड्रिंक। नहीं सर, मैं नहीं पीता हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। सारी बातों को रखकर हम ऑफिस में बात नहीं कर सकते। भीड़ भाड़ की जगह है। मैं 2-3 दिन यहाँ नहीं रहूँगा, दिल्ली जा रहा हूँ। तुम अपना काम अच्छे से करना। मुझे समझ में नहीं आया सर। मैं बताता हूँ। मंत्री के बेटे और उसके करीबी दोस्त में दरार हुई है। उस बेटे का एक नया पार्टनर है, ये कोशी चाचा ही है। अफीम और गांजे की तस्करी करता ही है। कल या परसों जब भी तुम्हें टाइम मिले, प्रोटोकॉल स्प्रेड करो। मंत्री का बेटा नया अवतार। गांजा और पार्टी को कस्टडी में ले लो। अरेस्ट द मैक्सिमम। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी वजह से उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सेकरन कुट्टी जितनी भी जबरदस्ती कर ले, हरगिज मत छोड़ना। पुट द ब्लेम ऑन मी। ये एक कहानी है, ये मेरा निशाना है। और इन सारी घटनाओं के पीछे एक ही आदमी है, जैकी। ऐसा साबित करना है। जैकी दिल्ली में रहता है, इसका सहारा लेकर हमने रेड किया है और पब्लिक में न्यूज़ फैलाई है। और इसी न्यूज़ की वजह से वो छुप रहा है, लेकिन हम पकड़ेंगे। नहीं सर, रेड करके उसे अरेस्ट करने के लिए दिल्ली से हमें कोई ऑर्डर, जैकी इन्फ्लुएंस चाहिए क्या? इवन अदरवाइज डू इट। ये केस मुझे नहीं चाहिए। सीएम की बहुत बड़ी कमजोरी है उसका बेटा। सेकरन कुट्टी की एक उंगली टूट जाने से सीएम की 5 उंगली टूट जाएंगी। सेकरन कुट्टी का एक ही जॉनी दुश्मन है। उनके बीच की दरार का मैं फायदा उठाया तो जीत जाऊंगा, और जीत मेरी पक्की है। और ये सब मैंने पहले ही कर दिया है। जाल मैंने बिछा दिया है, अब आग अपने आप फैल जाएगी। बेटे को बचाने की जो शक्ति है वो मंदबुद्धि सीएम के पास नहीं है। बदला लेने के लिए इस यूनिफॉर्म का इस्तेमाल जरूरी है क्या? अरे वो लोग मेरे ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। कल क्या हुआ था शायद तुम नहीं जानते हो। एयरपोर्ट में बाकी सीनियर ऑफिसर लोगों के सामने मेरे जूनियर ऑफिसर के सामने रखे उस बुढ़े सीएम ने मुझे बहुत बेइज्जत किया। आखिर वो होता कौन है? जिस दिन मेरी बीवी मरी थी, उस दिन मैं घर में बैठ के रोया। चाकू बंदूक से मैंने बदला नहीं लिया तो मेरे दिमाग और पढ़ाई को लेकर मैं बदला लूंगा जरूर। मेरे अंदर की भावना रखने वाला मैं भी एक इंसान हूँ। जीवन जी, जो काम मैंने दिया वो पूरा करो। यस सर। हेलो सागर, मैं हूँ सियाई पुत्तन। सागर, तुम्हारे पसंद की खबर तो नहीं है, फिर भी बात क्या है? रात को उस गार्डन में आज रेड होगी। हेलो, कोशी बोल रहा हूँ। क्या रेड? आप कौन? सागर। ओह, रहम दिखाने के लिए शुक्रिया। कोई नई तकलीफ देने का प्लान किया है क्या? हो सके तो भरोसा करने की कोशिश करो। पुलिस मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए दुश्मन है। क्या बात हो गई? बोल रहा पुलिस रेड करेगी। जैकी की वार्निंग। रास्कल। अरे सागर को एक खबर दे दिया तो? अरे कौन सी खुशी में? सेकरन कुट्टी की पुलिस सेकरन कुट्टी के ऊपर ही रेड करेगी? अरे तू पागल है क्या? नहीं नहीं नहीं। तुम लोग उधर जाओ। यू गो दैट तुम साइड। उधर जाओ। तुम उधर जाओ। तुम उधर जाओ। कोई बचना नहीं चाहिए। कम ऑन, मेक इट फास्ट। गेट आउट। चलो उठो यहाँ से। अरे क्या हुआ सर? चलो इसे लेकर चलो। मुझे छोड़ दो। अरे मैं नहीं करूँगा। अरे नहीं सर, अरे नहीं सर, अब नहीं करूँगा सर। नहीं नहीं। चलो चलो सर, अरे मेरे चक्कर सर तो पकड़ो इसे। चलो चलता हूँ। सुना नहीं तुमने? सर। अरे जल्दी रखना। ए, सर ने जो बोला सुना नहीं क्या? क्या देख रहे हो? मैं स्क्रीन का आदमी। अरे तू सिगरेट का आदमी है। शर्ट निकालो। चलो उधर। अरे बहुत भारी पड़ा। पैंट निकालो हाँ, जल्दी। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। हाँ, जल्दी करो।
एक मिनट, बस कर रहा हूँ। जल्दी कह रहा हूँ। क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो? चलो उधर, चलो उठाओ बक्से को। एक मिनट सर, एक मिनट। चलो 10 बैठो इसमें। अरे बाप रे, पूरा चलो जल्दी से, रखो इसे अंदर रखो। हाँ सर, अंदर रखेंगे सर। जल्दी करो। अरे क्या है रे, नहीं मिला क्या फोन? सर, दिल्ली की लाइन नहीं मिल रही है। राजगोपालन सर, जमानत मिलने के लिए और रास्ता नहीं है क्या? इसमें उसकी बेल नहीं हो सकती। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सर वो जिसने अरेस्ट किया है उस पुलिस ऑफिसर से मिले क्या? क्या बोलते हो? अनऑफिशियली मुझे खबर मिली है, आपका वो पुराना दोस्त है ना सागर, उसकी तरफ से चाल चली गई है। उसने क्या किया? उसने दिल्ली में किसी को इन्फ्लुएंस किया, आईजी को फोन करके रेड करने के लिए इंसर्ट किया। शिट, अपने पास रास्ता क्या है? देखिए, आईजी के सामने दखलंदाजी किया हुआ केस होने की वजह से समझौता नहीं कर सकते हैं। देखो बेटा, पिताजी भी दिल्ली में है, आईजी भी दिल्ली में है, वो आपस में मिल गए तो काम बन जाएगा। उसके लिए दिल्ली में लाइन तो मिले। सर, दिल्ली होल्डिंग। हेलो, केला हाउस, सीएम से थोड़ी बात करनी थी। हाँ, मैं सीएम का बेटा हूँ। नमस्ते सर। यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर थॉमस, बैठो, चाय पी लो। दिल्ली में इस बार बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ सर। थॉमस, आपके फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है मैं जानता हूँ। रिटायर होने के लिए सिर्फ 6 महीना बाकी है। इतने साल काम करने के बाद भी खुद का आपका एक घर भी नहीं है, यह मैं जानता हूँ। आई नो इट्स थॉमस। अपनी गवर्नमेंट यहाँ पर एक पेपर फैक्ट्री खुलवाने वाली है। थॉमस, ये तुम जानते हो ना, कम से कम 10,000 आदमियों को रोजगार देने का प्रोजेक्ट है। उन सभी अपॉइंटमेंट का अधिकार उसके एमडी को रहेगा। मैं उसके एमडी बनाने के लिए थॉमस को ही चुनूंगा। रिटायर होने के बाद भी 2-3 साल तक थॉमस को कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश करूंगा। मैं इस तरह का मौका तुम्हें दे रहा हूँ तो उसका इस्तेमाल करके फायदा उठाना है थॉमस। वो क्या है? थैंक यू सर। मैं कोई नफरत जताने वाला इंसान नहीं हूँ। तुम्हारे ऊपर मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं है। आपको ऐसा कभी कुछ भूला हो तो जिससे आपको बुरा लगा हो तो मुझे बहुत तकलीफ है। फॉरगेट इट। मैं वो सब कब भूल गया सर। मेरा बेटा शेखर मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। उसके दिल को दर्द देने वाला कोई भी काम मैं नहीं करता हूँ। उस मामले में मैं जरा खुदगर्ज हूँ। मैं भी ऐसा ही हूँ सर। शेखरन कुट्टी के खिलाफ मैं कभी नहीं चलता हूँ। गुड। मुझे समझ के लेने वाले अधिकारी लोग मेरे दिल को जीत लेते हैं। मैं चलूं क्या सर? और हाँ, शेखर ने त्रिवेंद्रम से फोन किया। तुम लोगों के बीच में कुछ मसला है क्या? उससे बात करके निपटा दो। ठीक है सर। हे भगवान, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या बात है चाचा, जो कुछ हुआ उसे भूल क्यों नहीं जाते? कितने साल जेल में पड़ा रहा, उसकी मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन शेखरन कुट्टी तुम्हारे होते हुए भी
समझ गया। इसकी वजह कौन है मैं ये जानता हूं। तोशी चाचा, एक ही रास्ता जो हमें दिखाई दिया वो भी बंद हो गया है। अभी आईजी हमारे पक्ष में है। उस दिन उसने क्या बोला था चाचा? मेरा काउंटडाउन शुरू करने के लिए बोला था ना। अभी मैं उसे दिखाऊंगा कि अंत किसका होता है। जैसा मैंने बोला वैसा करो। हेलो। सिट डाउन। थैंक्स। 2 दिन से मैं फोन कर रही हूँ। तुम बिजी थे क्या सागर? कैसे हो तुम? दुश्मन के यहाँ आकर भी इतना कॉन्फिडेंस दिखाना, तुम्हारी ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी वाकई। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे सामने ही आकर ऐसा करना ज़रूरी है क्या? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम जानती हो ना ये बात। ऐसा कुछ तो मैंने नहीं किया है। तुम्हारी परमिशन लेने के बाद ही मैंने ये आर्टिकल लिखा है। वैसे संगठन तो नहीं है ना? सॉरी, सागर और जैकी अलग अलग हो गए हैं ना? अब आर्टिकल पॉपुलर होगा। अब से रेगुलर खबर छपा करेगी। अब खबरों की ज़रूरत है। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल के जाने के बाद अखबार वालों को खबर की कमी हो गई है। अब गर्मा गर्म खबर हमेशा मिलती रहेगी। 2 बकरों के बीच में तुम मुझे खड़ा करके भेड़िए की तरह खून चूसने की कहानी मुझसे सुनना चाहती हो ना? यही मतलब है ना तुम्हारा? अरे, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम्हारे कहने का मतलब चाहे कुछ भी हो, इस भोले चेहरे के पीछे एक डायन का दिमाग है। वैसे तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम कुछ लिखने आई हो मेरे बारे में। बिना बोले समझ जाओगे ना तुम? सागर से जैकी की कहानी। इसमें जानने के लिए क्या है? खुद अपने हिसाब से लिख लो। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा ही करना होता तो मैं तुम्हारे पीछे इतनी तकलीफ उठाकर आती ही क्यों? ये बात तो शेर का भूत पकड़ने जैसी होगी है बिल्कुल। ये कहानी शुरू करने के लिए कुछ मूड होना चाहिए, और राइट नाउ आई एम नॉट इन मूड। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, मैं फिर आऊंगी। ओके। संस्कारी लड़की, जरा ठहरो। उसमें कुछ नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे सामने ही आकर ऐसा करना जरूरी है क्या? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम जानती हो ना ये बात। सागर और जैकी अलग अलग हो गए हैं ना? ये मेरी आवाज़ है। अगर कोर्ट में गई तो किसे सबूत माना जाएगा? अरे, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कुछ। इट इज़ रूटीन। हो सकता है तुम अपनी जगह सही हो, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने आप को सेफ रखना है। दैट्स ऑल्सो रूटीन। थैंक यू सो मच। निशाना चूक गया तो ये बात बोलने के लिए यहाँ क्यों आया? तुझे भरोसे पर मैंने काम पर लिया, तभी मैं समझ गया था। ये क्या है? कोई इतिहास है? तुम अपने आप को बहुत महान समझते हो। इसे मैं अभी देख रहा हूँ। बहुत हुआ, एक खत्म तो दूसरा शुरू। सर दर्द से छुटकारे का मौका ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? वो सब मैं ही बताऊं क्या? कुछ हड्डी फेंक कर उन लोगों का मुंह बंद कराओ। वो किसी तरह की हड्डी या रिश्वत खाने वालों में से नहीं है। पिताजी, आप ये काम करो, वर्मा जी से बात करो। ये हुई ना बात। वही सब होगा मेरा अगला सरदर्द। खुदगर्ज मंत्री, अखबार में भी दखलंदाज। तो पिताजी, आपके जो करीबी दोस्त हैं उनके जरिए समझाओ उसे। अरे, वो तो चोर है। तुम बेवजह बात मत बढ़ाओ। तो पिताजी, मुझे क्या करना होगा? तो तेरे भी तो कोई गुंडे होंगे ना, हाका कर वजन बढ़ा रहे हैं। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है।
आप बीच में मत पड़िएगा। अरे तुम्हें जो भी करना है करो। ऑटो चलोगे क्या? एंगेज है मैडम। ऐश्वर्या मैडम, हाँ। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो।